नमस्ते दोस्तों। आज के टाइम में वर्क प्लेस स्ट्रेस एक कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है। डेडलाइंस, बॉस का प्रेशर, टारगेट्स और कंपटीशन की वजह से एंजाइटी, स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को अपनी लाइफ में लाएंगे तो स्ट्रेस को हैंडल करना आसान हो जाएगा। दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी सिर्फ भगवान की पूजा करने या मंदिर जाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक वे ऑफ लिविंग है जो हमें इनर पीस और बैलेंस सिखाता है। चलिए इस वीडियो के थ्रू हम समझते हैं कि कैसे स्पिरिचुअलिटी हमें स्ट्रेस हैंडल करने में मदद करता है। दोस्तों, आप इमेजिन करिए कि आज आपके घर भगवान आने वाले हैं, तो आप अपना बाकी सब काम छोड़ के उनका इंतजार करेंगे और उनके आने की तैयारी करेंगे। फिर जब भगवान आपके घर आ जाएंगे तो आप उन्हें पानी पिलाएंगे, उनके लिए भोग तैयार करेंगे और हर वो काम करेंगे जिससे उन्हें खुशी मिले। ये जो आप कर रहे हैं ये सब भी तो काम है, पर इसे आप काम नहीं सेवा समझकर कर रहे हैं। यही अंतर है हमारे डेली लाइफ के कामों में और भगवान को समर्पित कामों में। दोस्तों, दुनिया में कई लोग वही काम कर रहे हैं जो वो हमेशा से करना चाहते थे, तो इसे आप कह सकते हैं कि उनकी और ईश्वर की इच्छा एक ही है। लेकिन अगर आप चाहते कुछ और थे पर कर कुछ और रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप जो कर रहे हैं वो ईश्वर की इच्छा है, यानी ईश्वर चाहते हैं कि आप ये काम करें। अब जरा सोचिए कि आप इस काम को करते हुए कितना अपसेट हो रहे हैं जो ईश्वर ने आपके लिए चुना है। मुझे विश्वास है कि ये सुनने के बाद आपका नजरिया जरूर बदला होगा। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जिस भी सिचुएशन में आप हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, उसे अगर आप ईश्वर की इच्छा माने तो आपका उस काम के प्रति एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। ये है मेरा सबसे पहला सुझाव। अपने काम को एक सेवा समझो। कंसिडर योर वर्क एज अ सर्विस। काम सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि एक सेवा भी है। जब हम काम को एक स्पिरिचुअल ड्यूटी की तरह ट्रीट करते हैं तो स्ट्रेस कम होता है। अपने ईगो को साइड में रखकर काम करो। काम के रिजल्ट्स की चिंता किए बिना काम करो। जब हम काम को सेवा का रूप देते हैं तो हम उस पे ओवरथिंकिंग करना बंद कर देते हैं और नेचुरली बेटर परफॉर्म करते हैं। अगर रोज 10 से 15 मिनट मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस की जाए तो स्ट्रेस और एंजाइटी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। डीप ब्रीदिंग यानी कि प्राणायाम, इससे माइंड काम होता है और नेगेटिव थॉट्स कंट्रोल में आते हैं। माइंडफुल मेडिटेशन, इससे फोकस और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ओम चैंटिंग या कोई भी स्पिरिचुअल मंत्र रिपीट करने से इनर पीस आता है। और ये है मेरा दूसरा सजेशन, मेडिटेशन एंड डीप ब्रीदिंग। ऑफिस में जब भी स्ट्रेस फील हो तो 2 या 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके डीप ब्रेथ्स लो। ये इंस्टेंटली काम कर देगा। दोस्तों, वर्क प्लेस का स्ट्रेस इसलिए बढ़ता है क्योंकि हम रिजल्ट्स और लोगों की ओपिनियन से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी सिखाती है कि काम से प्यार करो, लेकिन उनके रिजल्ट से अटैच मत हो। क्रिटिसिज्म या बॉस की नेगेटिविटी को पर्सनली मत लो। सिचुएशंस कंट्रोल नहीं हो सकती, लेकिन रिएक्शन कंट्रोल हो सकते हैं। ये रहा तीसरा सजेशन, अटैचमेंट छोड़ो, डिटैचमेंट सीखो। लेट गो ऑफ अटैचमेंट, लर्न डिटैचमेंट। जब हम डिटैचमेंट का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं तो ऑफिस की पॉलिटिक्स, वर्कलोड और एक्सपेक्टेशंस का बर्डन हम पर नहीं पड़ता। जब हम हर छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रेटफुल होना सीख लेते हैं तब स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। रोज सुबह अपनी जॉब और अपॉर्चुनिटीज के लिए थैंक्स कहें।
दुख या प्रॉब्लम्स में भी सीखने का एटीट्यूड रखें। अगर वर्कलोड ज़्यादा है तो इसे एक चैलेंज की तरह लें और ग्रो करने का मौका समझें। ये है मेरा 4th सजेशन, कृतज्ञता विकसित करें, डेवलप ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड एक ऐसी हाई वाइब्रेशन एनर्जी है जो स्ट्रेस को पॉजिटिव पावर में बदल देती है। दोस्तों, ऑफिस में नेगेटिविटी का सबसे बड़ा सोर्स है टॉक्सिक लोग और गॉसिप कल्चर। स्पिरिचुअल ग्रोथ तभी होती है जब हम अपनी एनर्जी पॉजिटिव लोगों और अच्छी चीजों में इन्वेस्ट करें। टॉक्सिक और गॉसिप करने वाले लोगों से दूर रहें। ऐसे लोगों के साथ टाइम बिताएं जो इंस्पायर करते हैं। अपने वर्क एनवायरनमेंट को क्लीन, पीसफुल और स्पिरिचुअल बनाएं। एक छोटा सा प्लांट या स्पिरिचुअल कोटेशन अपने डेस्क पर लगाएं। Here comes my last suggestion, नकारात्मक लोगों से दूर रहें और सकारात्मक ऊर्जा बनाएं। Stay away from negative people and create positive energy. दोस्तों, मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है, मुझे किसी टीचर ने कभी सिखाई थी। ये एक सवाल है, क्या आप कभी किसी को कोई ऐसी चीज दे सकते हैं जो आपके पास है ही नहीं, यानी कि जो आप पोजेस ही नहीं करते? वीडियो पॉज करके सोचिए और कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर कोई इंसान स्माइल ही नहीं करता तो क्या वो आपको कभी स्माइल करके ग्रीट करेगा? अरे, उसके पास तो खुद ही स्माइल नहीं है। ऐसे ही जो इंसान मोटिवेटेड नहीं रहता अपनी लाइफ में, क्या वो आपको कभी मोटिवेट कर पाएगा? इसलिए जरूरी है कि आप उन लोगों के साथ रहें जो पॉजिटिव हैं, तभी आप उनसे पॉजिटिविटी पा सकेंगे। दोस्तों, आप अपने वर्क प्लेस स्ट्रेस को किस तरह हैंडल करते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को ताकि स्पिरिचुअलिटी और माइंडफुलनेस से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू।